जगत मतलब क्या? प्लुरैलिटी। जगत का द्वैत, जगत मतलब द्वैत, जगत मतलब प्लुरैलिटी। तो ये जो प्लुरैलिटी है, ये कौन सी? ये जागृत प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, ये सारा जो ड्युअलिटी है, ये मेरा तेरा, ये वो, अलग थलग। तो ये सारे का सारा ये कब दिखाई देता है, कब भासता है? ये अज्ञान काल में, अज्ञान की वजह से ये सब। इसलिए द्वैत तो है सिर्फ अज्ञान, इसलिए कोई द्वैत को ही सत्य मानता है। द्वैत को ही सत्य मानने वाले द्वैतवादी जो हैं भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये अज्ञान वशात है, अज्ञान से द्वैत है ये इसलिए द्वैत सत्य नहीं है, सत्य तो अद्वैत ही है। और जब तक अज्ञान है तभी तक द्वैत है। ये इसलिए जितनी प्लुरैलिटी है, ये सारा जो अलग 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 सब दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा सब क्या है? मिथ्या है। ये ज्ञान जब तक है तभी तक है। और जहां पे ज्ञान आया, न बोधतः, ज्ञान होने पर ये नहीं है। ज्ञान होने पर न बोधता, ज्ञान होने पर इनकी सत्ता नहीं है। सारे जगत की द्वैत की सत्ता नहीं है। ना बोधता मतलब, चाहे इसको आप इस तरीके से ले लीजिए, ज्ञान आने के पश्चात, ना ज्ञान आने के पश्चात, ज्ञान के अनंतरम, ज्ञान आने के पश्चात ये द्वैत नहीं रहता। नहीं रहता, फिर बोध होने पर द्वैत नहीं रहता, चला जाता है। तो अद्वैत का, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत ही वही तत्व बचता है, बाकी कुछ नहीं। भगवान राम जी कह रहे हैं, इसलिए ये जो द्वैतवादी हैं, ये द्वैत का चूंकि मर्दन है ना, और द्वैतवादी अधिकांश मैंने देखा भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। और यहाँ भगवान, वही बात है ना, भगवान राम की अगर ये राम गीता वो सुने और समझे इसको, है? तब भगवान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं अरे जो भक्त है वही तो मैं हूँ। तो यही तो भगवान कृष्ण ने कहा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहीं मैं बाहर दूसरी जगह थोड़ी हूँ मैं कहीं पे, क्योंकि मेरी बोध का, मेरी उपलब्धि का स्थान तो आपका अपना आप ही है, आपका अपना, आपके अपनी बुद्धि जहाँ पे चिदाभास पड़ रहा है, वही तो मेरी उपलब्धि का स्थान है। वही मैं जाना चाहूंगा, इसके अलावा नहीं। वही मेरी उपलब्धि का स्थान है, वही मैं जाना चाहूंगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ही ब्रह्म है, ना पर कोई दूसरा नहीं है जीव कोई है। जीव ब्रह्म है, जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जीव की ना जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए भगवान ने कहा अज्ञान वशात विभाव्यते। ये जीव और जगत के सारे जो द्वैत, ये अलग अलग ये सब दिखाई जो दे रहा है, ये सब अज्ञान की सत्ता से, अज्ञान की वजह से। ये ज्ञान होने पर तो एक अधिष्ठान पे ही सारे का सारा कल्पित है, उस सद वस्तु पर, उसी सच्चित आनंद आत्मा पर, उसी सत वस्तु पर सारे का सारा जगत कल्पित है। इसलिए भगवान ने कहा ना बोधता। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने द्वैतवादी है, राम गीता ये सुने, श्रवण करें राम गीता फिर ये दास दास बुद्धि चली जाएगी, फिर ये दास बुद्धि, फिर दास बुद्धि नहीं रहेगी, फिर स्वामी बुद्धि आएगी दास बुद्धि, दासोहम नहीं सोहम, ये सोहम बुद्धि आएगी। दासोहम जाएगा, सोहम आएगा। और ये भगवान इसी को कह रहे हैं। तो ज्ञान होने पर ये द्वैत की सत्ता नहीं रहती, द्वैत का मर्दन हो जाता है, अर्थात संसार का ही मर्दन हो जाता है। इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इदम सर्वम आत्ममयम, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म।
ये अद्वैत सिद्धि। ये इसलिए वेदांत तो अद्वैत सिद्धि के लिए, द्वैत सिद्धि के लिए थोड़ी है। ये द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र है ही नहीं। लोग द्वैतवादी समझ ही नहीं पाते। तो जो द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र है, द्वैत तो हम देख ही रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, अलग अलग सब देख रहे हैं। इसकी सिद्धि के लिए शास्त्र थोड़ी है। इसके पीछे जो अद्वैत तत्व है उसकी सिद्धि के लिए शास्त्र है। द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र नहीं होता। द्वैत के मर्दन के लिए शास्त्र है। द्वैत को सिद्ध करने के लिए शास्त्र थोड़ी है। इसलिए श्री राम गीता या वेदांत द्वैत सिद्धि के लिए नहीं है, अद्वैत सिद्धि के लिए है। वेदांत द्वैत के मर्दन के लिए है। जैसे घट, घट की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब हम कहते हैं घट है, घड़ा है, घड़ा है, तो वहां पे है क्या? मिट्टी है सिर्फ। कहाँ घड़ा चला गया? अगर कोई कहता घड़ा है और घड़ा सत्य है, घड़ा है, घड़ा सत्य है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे को मिट्टी दे दो और ले जाओ तुम अपना घड़ा। मिट्टी मेरी छोड़ दो, घड़ा ले जाओ तुम अपना। चैन है, ठीक है। आप कहते हो चैन है, मैं कहता हूँ सोना है। आप सोना दे दीजिए मुझे, चैन अपनी ले जाइए उठा के, सारे अपने आभूषण जो कुछ है ले जाओ उठा के यहाँ से, बस मुझे सोना दे दो बस खाली। जितने मिट्टी के बर्तन है बने हुए सारे, बस मैं कहता हूँ मात्र एक मुझे मिट्टी दे दो, बाकी अपने सारे लाखों करोड़ों जो बर्तन आपने बनाए हैं सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपके कोई एक बर्तन नहीं चाहिए मुझे आपका। हाँ मिट्टी छोड़ दो बस, मुझे मिट्टी दे दो बस। ये मिट्टी सबसे बड़ा डोनर है जिसने अब सबको अपनी सत्ता दे रखी है। मिट्टी नहीं सारे बर्तनों को सत्ता दे रखी है। और सारे 10-10 के खड़े हैं। वो कहता मैं पॉट हूँ, वो कहता मैं ये हूँ, वो कहता मैं प्लेट हूँ, मैं कहता हूँ। सारे बर्तन अपने अपने गर्व से खड़े होकर कह रहे हैं मिट्टी कह रही है मुझे छोड़ो भाई, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। कहाँ जाएंगे सारे बर्तन? अगर सोना ये कह दे सारे आभूषण से या तो कूदो फानो नहीं। जैसे गर्व कर रही है चैन, गर्व कर रही है मैं तो गले में रहती हूँ, मैं तो गले में रहती हूँ, सब मुझे ही देखते हैं। तुम्हारा बैंगल, तुम तो हाथों में नीचे रहती हो, वो हाथों में भी कपड़ा आ जाए, तुम्हें कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला, कम देखते हैं। अंगूठी को और कम देखते हैं। और अगर सोना कहे सब जाओ यहाँ से, जितने तुम लोग हो सब भागो यहाँ से, चैन से कहे तुम जाओ यहाँ से, हार से कहे तुम भी जाओ, कहाँ जाएंगे सोने के बिना? ये सोना है तो उनकी सत्ता है, सोना ही नहीं है तो ये कहाँ है? ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे ये सब। इसलिए एक ब्रह्म है, वो उसी सत्ता से सारे का सारा है, उसी की सत्ता से ये सारा जगत, उसी की सत्ता है ये सारा जगत, वही है सारा जगत। ये नाम रूपात्मक, ये तो सारा मिथ्या प्रपंच, मिथ्या जगत है सारा, बाधित है, आने जाने वाला है। जैसे स्वप्न जगत में, स्वप्न जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, सबको मैंने ही सत्ता दी है, पूरे स्वप्न जगत मेरी सत्ता से है सारा। तो जैसे स्वप्न जगत को सारी सत्ता मैं देता हूं और मैं ही अपनी सत्ता विड्रॉ कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ सत्ता। जब मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही जागृत में आता हूँ, तो स्वप्न नाम की चीज ही नहीं रहती कोई, सारा जगत सब मेरे में ही विलय हो गया उसका, मेरे में मैं ही अधिष्ठान हूँ। तो सब अपने अपने अधिष्ठान में सबका विलय होता है। और जगत का अधिष्ठान कौन है? जगत का अधिष्ठान सिर्फ परमात्मा, वही परमात्मा ही मैं हूँ, वही तत् ब्रह्मा अहम अस्मि, वही परमात्मा ही मैं हूँ। ये जो बोध है, ये इसी को बोध, ये साक्षात्कार है, ये आत्म साक्षात्कार है, ये ब्रह्म साक्षात्कार, ये बोध ही है, ये अध्यात्म बोध, ये आत्म बोध, ये ज्ञान बोध, ये ब्रह्म बोध, ये इसको किसी भी नाम से आप जानिए चाहे। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान आने पर न बोधतः, फिर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर द्वैत ही दिखाई नहीं, द्वैत का मर्दन हो जाता है, जगत का मर्दन हो जाता है। मेरे तेरे का मर्दन हो जाता है।
सारे विकारों का मर्दन हो जाता है। इसलिए ना तत्र विजुगुप्सते, इस अद्वैत तत्व में कौन किससे नफरत करेगा। इसलिए सारी विश्व की समस्याओं का समाधान सिर्फ यही है, सारे दुनिया से द्वेष समाप्त हो जाए, सारे दुनिया से दुश्मनी समाप्त हो जाए, सारे दुनिया से विश्व से अपराध समाप्त हो जाए सारा, अगर ये दृष्टि चली जाए सबके पास। ये भारत ने यही तो दृष्टि दी है। है कि सबको, सब में मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप अपनी हत्या कोई अपने आप कर सकता है क्या? कोई क्या अपने आप को कोई कष्ट पहुंचा सकता है क्या? इसलिए इसी दृष्टि के तहत हम जिए हैं आज तक। इसलिए हमारे सनातन धर्मियों ने, हिंदुओं ने कहीं जाकर किसी को विनाश नहीं किया, किसी को नष्ट नहीं किया, किसी को नष्ट करने का हमारी संस्कृति हमें उपदेश भी नहीं देती। इसलिए क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं, दूसरे को नष्ट करने का मतलब है अपने आप को नष्ट कर देना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। हमने नष्ट करने की हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन अपने आप को नष्ट करवाने की भी हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए अगर कोई दूसरा हमको नष्ट करता है, इससे पहले वो हमें नष्ट करे, हम उसे नष्ट करेंगे सीधा। इसलिए हमारी संस्कृति, और ये ध्यान रखिए, चूंकि ये हिंदू इस विजन को लेकर चल रहे हैं, वेदांती इस विजन को लेकर चल रहे हैं, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले इस विजन को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उन सबका रहना जरूरी है। यह अद्वैत वेदांत तो तब रहेगा जब अद्वैत वेदांत को मानने वाले लोग रहेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे, इसलिए धर्म ही नहीं रहेगा, तो धर्म काहे का रहेगा। इसलिए सबका धर्म धर्मी के साथ में रहता है, वेदांत वेदांतियों के साथ में रहेगा। वेदांती है तो वेदांत है, वेदांती नहीं तो काहे का वेदांत। और भगवान यहाँ बड़ा सुंदर, ये पूरा निधिध्यासन है। अब उसके बाद में भगवान अगले श्लोक से एक, जो विलय की हम लोगों ने प्रक्रिया देखी थी कि जागृत प्रपंच का सूक्ष्म विलय करना, सूक्ष्म प्रपंच का कारण में विलय करना, ये जो प्रक्रिया हमने देखी थी, तो यहाँ भगवान इसी प्रक्रिया को अलग अलग तरीके, अलग अलग हैं, अलग पूरी प्रक्रिया को अलग अलग लेकर के 49वें श्लोक से, अगले श्लोक से शुरू करेंगे। आइए हम लोग इसका पारायण तो कर लें, इसकी व्याख्या इसकी कल करेंगे। आकार संज्ञा पुरुषो हि विश्वको, युकार कस्तैजस ईर्यते क्रमात्, प्राज्ञो मकार परिपठ्यते खिलैः, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो तत्व दृष्टि है, जो ज्ञान दृष्टि है, जो सत्य दृष्टि है, सत्य की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कहीं भेद नहीं है, अभेद ही है, अभेद है। लेकिन व्यवहारिक काल में, उपाधि के साथ व्यवहारिक काल में सिर्फ ये व्यवहारिक काल में सिर्फ द्वैत है। मतलब शुरुआत तो हमारी द्वैत से, अद्वैत में कोई हम छलांग लगा के तो जाएंगे नहीं। द्वैत के सहारे ही, भाई कार्य के द्वारा ही हम कारण तक पहुंचेंगे, द्वैत के सहारे ही हम अद्वैत तक पहुंचेंगे। तो द्वैत से हमारी यात्रा आरंभ होती है, लेकिन द्वैत में समाप्त नहीं होती। इसलिए जो लोग ये समझ लेते कि द्वैत ही सत्य है, मतलब द्वैत से आरंभ तो किया आपने और द्वैत तक ही सिर्फ टिके हुए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल वहीं पे टिके हुए हैं। तो इसलिए वो अधूरी है यात्रा। और यहाँ भगवान, चूंकि समय नहीं है, दिल तो कर रहा है इसको लें बहुत अच्छे से, चलिए अब कल ही लेंगे।